देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए, पाकिस्तान की एक ही प्रायोरिटी है, वो है भारत से निरंतर शत्रुता। हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान की जो बुनियाद है, जो वो अपना नज़रिए पाकिस्तान कहते हैं, वो है कि भारत शत्रु देश है, इससे कभी भी मित्रता नहीं हो सकती। भारत के हित और पाकिस्तान के हित हमेशा क्रॉस करेंगे, कभी एक मिल नहीं सकते। तो इसलिए हर कोशिश की पाकिस्तान करेगा और पाकिस्तान की जो सेना है वो करेगी कि भारत के खिलाफ हो और भारत में अशांति फैलाई जाए और आतंकवाद फैलाया जाए। ये तो पॉइंट पहला है। दूसरा, जो भी 5 अगस्त के बाद हमने कश्मीर में किया, जो कि हमारा डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन में था, हमारा आंतरिक मामला था, पाकिस्तान ने उसको कबूल नहीं किया है। और मेरा तो ये मानना है कि ये हमने जो भी कदम उठाया, इससे पाकिस्तान का जो एक इंटरनेशनल केस है जो गलत है कश्मीर पे, उस पर कुछ आंच नहीं आ रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को बताया, उन्होंने फौज ने सोचा कि भाई ये हमें बर्दाश्त नहीं है, इसलिए जो जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है उसमें फेरोबदल हो और आतंकवाद फैलाया जाए। और इसलिए इसके लिए चाहे कोरोना वहाँ हो, कोरोना से उनकी आवाम पीड़ित हो, उनमें उनकी अखबार अगर पढ़िए पाकिस्तान के, तो उसी से लगता है कि वहाँ पर एक निराशा है कि जितना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पाकिस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, यानी सिंध। सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप इतने सीनियर डिप्लोमेट रह चुके हैं सर, लेकिन क्या अभी भी उनके लिए प्रायोरिटी सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है? अभी भी अपना मुल्क उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है? देखिए, उनके मुल्क की घुट्टी में है। जिस तरह वो अपने मुल्क को एक की परिभाषा बनाते हैं, जिस तरह अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं सोचते हैं। पाकिस्तान का अस्तित्व जो है वो एक स्वतंत्र नहीं है, वो लेकिन वो सर who's thinking that? हमेशा सोचते हैं। लेकिन एक मिनट, तो वहां पर सोच कौन रहा है? पाकिस्तान आर्मी सोच रही है, पाकिस्तान की सरकार सोच रही है, या पाकिस्तान के वो एक्सट्रीमिस्ट नेता सोच रहे हैं? Who's thinking then? पाकिस्तान की फौज सोचती है। जो पाकिस्तान की फौज सोचती है वही पाकिस्तान का पॉइंट नोटेड। पाकिस्तान की फौज सोचती है। और मुझे याद आ रहा है प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि सीधे तौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमें पता नहीं है कि किससे बात करें। गुलाम अब्बास साहब, आप बीच बीच में रोटेट हो रहे हैं, जरा चेक करिए प्लीज, आपका फ्रेम गड़बड़ हो रहा है। आरजू कासमी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आरजू जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। गुलाम अब्बास साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं तुरंत। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ के सुना रहा हूं आपको, अभी हाल फिलहाल का। डॉक्टर्स आर रिफ्यूजिंग टू शो अप फॉर वर्क, क्लेरिक्स आर रिफ्यूजिंग टू क्लोज देयर मॉस्क, एंड डिस्पाइट ऑर्डर्स टू स्टे एट होम, चिल्ड्रन कंटिन्यू टू पैक स्ट्रीट्स अक्रॉस पाकिस्तान टू प्ले क्रिकेट, देयर पेरेंट्स अनविलिंग टू क्वारंटीन देम इन क्राउडेड होम्स। पाकिस्तान का मिसमैनेजमेंट कोरोना को लेकर और पाकिस्तान का जिस तरीके से अभी का हाल है, अभी भी ऐसा लगता है कि उनको अपने मुल्क की प्रायोरिटी से ज्यादा यहां पर दहशतगर्दी फैलाना है। योर रिएक्शन टू इट? और इसका प्रेमाइस यह है कि जो आतंकवादी मारे गए वो बकायदा पाकिस्तान के आतंकी थे। इट हैज बीन प्रूव्ड। मैम, आपका रिएक्शन? सर, ये तो आप लोग हमेशा ही करते हैं कि जब भी कोई आपकी तरफ से कोई आतंकी मारा जाता है तो आप उसे फौरन पाकिस्तानी डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन आप ये नहीं चेक करते कि हो सकता है कि वो जो कश्मीर में जो कुछ आप लोग कर रहे हैं उसके रिएक्शन में कश्मीर से ही कोई उठकर, आपके साइड के कश्मीर से उठ के किसी ने ये किया हो। पाकिस्तान को ऐसा करके फायदा नहीं होगा। मुझे फायदा बता देना, हमें क्या फायदा होगा ये सब करके। और जो ऑडियो आपने चैनल ने या किसी चैनल ने, वो कोई बॉलीवुड की फिल्म तो लग सकती है, क्योंकि अगर वैसे तो हम लोग नहीं करते, लेकिन अगर पाकिस्तानी एजेंसी, पाकिस्तानी आर्मी ने किसी को भेजना हो तो वो इतने बेवकूफ आदमी को भेजेंगे जो खड़ा होकर फोन पे सारी फिल्म की स्टोरी बताएगा। आरजू जी, मुझे एक चीज बताएंगे आप, क्योंकि आपने पॉइंट रखा है कि फायदा क्या होगा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये इत्तेफाक भी हो सकता है फायदा की अगर आप बात कर रही हैं, क्योंकि ये जो आतंकी मारे गए हैं ये लश्कर तैयबा के थे। एक मिनट, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछा, आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने मेहमानों को बीच में नहीं लेके आ रहा हूं। पहले मैं आपसे पूछा हूं क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा। जब वो बोल रहे थे तो मैं आपको इंटरफेयर नहीं करने दे रहा था और आप शांति से सुन रही थी। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।